हाय राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर जारी आयकर की कार्रवाई अब खत्म हो गई है। ओडिशा में मिले नोटों की गिनती भी पूरी हो गई है। छापेमारी में कुल 354 करोड़ रुपए मिले हैं। स्टेट बैंक के 50 कर्मचारियों ने 25 मशीनों से दिन रात नोट गिने। 176 बैग में 305 करोड़ रुपए कैश मिला। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं, अलमारियों में नोट भरे हुए हैं। 500 के, 100 के और तमाम नोटों से ये अलमारियां भरी हुई हैं। यहां बैग भी नोटों से भरे हुए हैं। ये सभी नोट धीरज साहू के घर और ठिकानों पर मिले हैं और यहां नोटों को रखने के लिए थैलों की भी यानी बैगों की कमी पड़ गई, जो कि आयकर की टीम को बाजार से और बैग लाने पड़े। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पूरी जगह और पूरी अलमारी नोटों से भरी हुई है। यह बाकी की राशि साहू के पार्टनर्स के यहां भी मिली। साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी के मामले में यह छापेमारी कार्रवाई 6 दिसंबर को शुरू की गई थी। देश के इतिहास में यह सबसे बड़ी रिकवरी है। इससे पहले 2019 में कानपुर में जीएसटी छापे में 257 करोड़ रुपए मिले थे। तब काले धन को लेकर साहू ने बयान दिया था। नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार को देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश में भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने 12 अगस्त 2022 को यह बयान ट्विटर के एक्स पर लिखा था, जो अब वायरल हो रहा है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, शराब कारोबारी कांग्रेस सांसद के ठिकानों से अब तक मिले 354 करोड़। 3 बार राज्यसभा सदस्य बने धीरज साहू के खिलाफ कार्रवाई करेगी कांग्रेस। अगर ये बीजेपी के सांसद होते तो क्या बचाव में वैसी ही दलीलें दी जा रही होती जैसी दी जा रही हैं। शहजाद पूनावाला ने धीरज साहू का पुराना पोस्ट शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ओह, अब समझ में आ रहा है कि धीरज साहू और कांग्रेस नोटबंदी का इतना विरोध क्यों कर रहे थे। आगे पोस्ट में कहा, भ्रष्टाचार की दुकान में बेईमानी का सामान। आईटी की छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है, ये पैसे मोदी जी को हराने के लिए जमा किए जा रहे थे। अभी देखते चलिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सारे चेहरे उजागर होंगे। ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे मोदी जी को हराने के लिए। इस पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आया और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, धीरज साहू के घर से इतने पैसे बरामद हैं, इसके पीछे क्या राज है, कहां से लूटे गए हैं, कहां से उन्होंने व्यापार किया है, इसकी क्या सजा होगी, इसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। सरकार क्या करना चाहती है वे भी बताएं। कानून के अनुसार इनके खिलाफ क्या क्या हो सकता है यह भी बताएं, जो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या के खिलाफ नहीं किया गया। साहू की जो बात कहे जा रहे हैं, उनका क्या है वो भी पता नहीं है मुझे, किसी को पता नहीं, आम लोगों को भी पता नहीं। उनका घर से इतने सारे करोड़ रुपया बरामद हुई, बस यही है ना। तो इसके पीछे राज क्या है, कहां से लूटे गए हैं, कहां से वो धंधा किए हैं, ये सब आम लोगों को जानकारी देना चाहिए। और ये इसको फांसी होगी, ये उम्र कैद सजा देना चाहिए, क्या वो करना चाहते हैं सरकार वो भी बताइए। कानून के मुताबिक इनके खिलाफ क्या क्या किया जाते, जो मेहुल चौकसी के खिलाफ नहीं किए गए, जो नीरव मोदी के खिलाफ नहीं किए गए, जो विजय माल्या के खिलाफ नहीं किए गए, कम से कम देश में तो है। कम से कम वह देश में है, ऐसा अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। और यह भी कहा गया है, हजारों करोड़ चोरी कर नीरव मोदी, विजय माल्या ये भाग गए। दोस्तों,
ऐसा पहली बार हुआ है कि नोटों में धूल चिपकी मिली है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को मार्क्स भी उपलब्ध कराए गए। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से अभी तक नोटों की गिनती की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और यह भी साफ है कि आजादी के बाद किसी सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद भी नहीं हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस पर आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।